अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। बस ये है सुबह का मंज़र जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी अभी बस सुबह आँख खुली ही थी तो क्या देखा जनाब कि मेरे मोबाइल पे मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई और उन्होंने ये ख़बर सुनाई कि आज इफ्तारी वो घर पर ही करेंगे। ये सोच कर तो बस मेरे सर में दर्द शुरू हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि फ़्रोज़न आइटम्स अब रमज़ान की बिल्कुल इख्तिताम की तरफ माशाल्लाह से रमज़ान जा रहा है तो फ़्रोज़न आइटम्स इस तरह की चीज़ें अब कम होना शुरू हो गई हैं। बहुत देर सोचती रही कि ऐसा क्या करूं कि मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े, ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी ना होना पड़े और कुछ ना कुछ मज़े का बना लूं। बस सर पकड़ कर बैठ गई और बहुत देर सोचने के बाद यही समझ में आया कि क्यों ना फ्रीज़र खोला जाए और देखा जाए कि हमारे फ्रिज में अब क्या क्या पड़ा है। फ्रीज़र खोला तो पता लगा कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कटी हुई वेजिटेबल्स ही हैं जो मैंने अच्छे वक्तों में काट के धो के फ्रीज़ कर ली थी, और चिकन ब्रेस्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाए। और ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस चिकन था, मैंने उसी को निकाला और उसमें इतना पानी डाल दिया कि वो उतने में अच्छी तरह गल जाए। और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च भी डाल दी ताकि पानी उसी में सूख जाए और उसका टेस्ट ज़रा दोबाला हो जाए। साथ ही मैंने उस पर लिड लगाई और मेरे पास मटर पड़े थे तो मैंने सोचा इन बेचारों को भी बॉईल कर लिया जाए और किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल में लाया जाए। साथ में कटी हुई वेजिटेबल्स की तो खैर मेरे पास भरमार थी, जिनमें कैबेज, कैरेट्स, कैप्सिकम और साथ में लेमन जूस का एक्सट्रैक्ट था। और मेरे पास बॉइल्ड चिकपीस यानी कि सफ़ेद चने थे तो मैंने सोचा क्यों ना चना चाट बना लें, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है इफ्तारी के टाइम। तो मेरे पास जितनी वेजिटेबल्स थी वो, और साथ में एप्पल, और अगर आप लोग चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, डाल के जी इस पर मैंने चाट मसाला डाला, लेमन जूस डाला और बस नमक और काली मिर्च, अगर आप लोग चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया और जी एक डिश तो हमारी हो गई रेडी। बहुत देर सोचने के बाद थोड़ा सा दिमाग जब लड़ाया तो सोचा कि क्यों ना मैदे का कुछ कर लिया जाए। 1 कप था मैंने लिया मैदा, उसमें डाला था हाफ़ टी स्पून सॉल्ट फॉर द टेस्ट और साथ में हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें ऑयल डाल दें, या बेहतर रहेगा कि आप 1 टीस्पून ही इसमें ऑयल डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और हम एक बैटर तैयार कर सकते हैं। बैटर जी तैयार करने के लिए 1 कप मैदे के साथ मैंने लिया 1.5 कप पानी, और ये देखें इसको ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते जाएं और इसकी अच्छी तरह बैटर बन जाती है। इस बैटर को बनाने के साथ साथ मैं अपना जो चिकन मैंने बॉईल होने रखा था वो भी देखती रही थी। वो ऑलमोस्ट कुक्ड ही था और पानी बहुत कम रह गया था। बोनलेस का बस ये फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा सा जब पानी रह जाए तो उसको उसी वुडन स्पून से आप अच्छी तरह मैश कर सकते हैं, तो श्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए जनाब, ये ले लिया हमने नॉन स्टिक पैन और उसे थोड़ा सा ग्रीस करके उसमें हमने डाल लिया अपना ये मिक्सचर, अपना ये बैटर। और इसी सेम प्रोसीजर के साथ आप लोग रोल, समोसा, पट्टी भी बना सकते हैं। और जो अगर इसमें एग और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल देते हैं हम तो पैनकेक्स भी बन सकते हैं। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये देखिए हमने ये बना लिए पट्टियाँ, और साथ ही ये चिकन भी हमने अच्छी तरह मैश कर लिया जो कि अब फुली कुक्ड है। और आप ये देख सकते हैं कि अपनी तरफ से मैंने पट्टियाँ बनाई थी जो कि पता नहीं क्या बन गया था। और साथ में ये हम बना रहे हैं मैंगो स्क्वाश जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है। और हमने फिर क्या किया जनाब, जो हमारे पास बॉइल्ड चिकन था वो लिया, उसमें कैप्सिकम डाली, थोड़ी सी मेयो डाली, मेरे पास ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़ थी वो मैंने ग्रेट करके डाल दी, सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया। अब आगे से मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो हेल्पर है उन्होंने ये वीडियो बनाई थी तो इसमें प्रॉपर कुछ भी नहीं आप लोग देख सकते, पर स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ इसमें मैं दिखा या बता सकूँ। जनाब कोई भी ब्रेड लेनी है उसे किसी भी शेप और साइज़ में काट लेना है। अगर आप चाहें तो पानी वरना दूध में उसकी सिर्फ एक साइड को आप डिप करेंगे और दूसरी को ड्राई ही रहने देंगे और उसके अंदर मिक्सचर लगा के
उसके ऊपर भी एक स्लाइस रखेंगे, उसका भी सेम प्रोसीजर है, एक साइड डिप करेंगे और एक ड्राई रहेगी। और उसको आप जनाब जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस शेप में अच्छी तरह उसकी एजेस को हम जोड़ लेंगे और फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर बेसिकली ये डीप फ्राई होती है। अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो शैलो कर लें, आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें। डीप में बस ये होता है कि वो थोड़े क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं, शैलो में वो कबाब की तरह ही लाइट से रहते हैं। दैट्स अप टू यू, आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें कर लें। दूसरा ये कि इसी मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला और फ्राइड अनियंस डाल दिए, और जो पट्टी हमने बनाई थी उसको टैकोस और रैप्स का नाम देके उसमें डाल दिए और उनको भी नॉन स्टिक पैन में शैलो फ्राई कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने लेग आलू को अच्छी तरह से ग्रेट किया, उसमें थोड़े से अनियंस डाले, मेरे पास कनौर का चिकन बैटर पड़ा हुआ था पाउडर फॉर्म में, मैंने वो ऐड किया, नमक लाल मिर्च ऐड की, थोड़ी सी अजवाइन मैं ऐड की और जलेलू उसके पकौड़े तल लिए। टाइम थोड़ा था और मुकाबला सख्त था, मतलब फ्राई करने वाली चीज़ें ज़्यादा थीं, तो मैं सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मगर हाँ आपको एंड रिज़ल्ट में टेबल की झलक ज़रूर दिखा दूँगी। तो हियर यू गो। अल्हम्दुलिल्लाह खाने वाले हम बस 2 लोग थे और खाने के लिए सामान काफ़ी ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह बस अफ्तारी करके नमाज़ अदा की और फिर मौसम ज़रा सुहाना था, तो मैं अपनी बेटी को लेके टेरेस पे चली गई उसके साथ फ़ुटबॉल खेलने। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा पेट है ओरियो, उसको बहुत मसला था कि भाई वो भी हमारे साथ बाहर आ सके और मौसम इंजॉय कर सके टेरेस पे, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी बेटी को टाइम देना था तो मैं उसको नहीं निकाल सकी। और बस जी उसके बाद मेरी बेटी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, हम वहाँ चले गए और डॉक्टर साहब ने काफ़ी वेट करवाया, मगर चलें कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब को दिखा के फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।